हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द वायलेंस वर्टेक्स चैनल पे। मैं सेल्फ नितेश मिश्रा। आज बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन रिएक्शन के बारे में। ऑर्गेनिक कन्वर्जन रिएक्शन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये आपके एग्जाम में भी कई बार आ भी चुके हैं। तो वही जो रिपीटेड क्वेश्चन वो आपको हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि ये ऑर्गेनिक कन्वर्जन रिएक्शंस कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज्म प्रोसेस क्या होता है, आप किस तरह के से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एथेनॉल टू ब्यूट वन आयंस। ठीक है, तो हम पहले करेंगे क्या, हम लिखेंगे एथेनॉल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एथेनॉल्स। हमें कन्वर्ट कन्वर्ट किस में करना है, ब्यूट वन आयन में कन्वर्ट करना है। तो किनके प्रेजेंस में करना है, तो कोई तो होना चाहिए जो इनको कन्वर्ट करेगा। वो क्या होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, ये क्या करेगा, ये ग्रुप जो है ना फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ओ एच को यहां से निकाल देगा और यहाँ पे Cl क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ओ एच क्या होगा, निकल जाएगा यहां से। ये आ गया Cl। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें ब्यूट वन आयन में। आप किनके प्रेजेंस में करें, तो एक रिएजेंट्स लेते हैं जिनके प्रेजेंस में ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्यूट वन आयन में। तो रिएजेंट क्या होता है देख लीजिए, वो रिएजेंट होता है हमारा सोडियम इथेनाइट। क्या होता है हमारा, सोडियम इथेनाइट्स। ठीक है, जब हम इनसे रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, और ये जो Cl यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। या और उनके बाद क्या होता है, दो कार्बन ग्रुप क्या होता है वहां पे जाके अटैच हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, ब्यूट वन आयन का फॉर्म करता है। हम उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये चीजें। आपको बस कन्वर्ट करना है और पूरे मैकेनिज्म प्रोसेस कीजिएगा तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो गया तुम्हारा ब्यूट वन आयंस। ठीक है, प्रोसेस समझ गए। एक्सेस में लेना सोडियम इथेनाइट, जो डायरेक्टली क्या करेगा, Cl को बाहर में H के साथ Cl निकल जाएगा, HCl क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उनकी जगह पे क्या होगा, CH क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। उनके बाद ट्रिपल बॉन्डिंग इंक्लूड होगा इसमें। ये सारे प्रोसीजर होंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल टू ब्यूट वन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ क्या है प्रोसीजर्स। ओके, चलिए बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे हमें कन्वर्ट करना है इथेन टू ब्रोमो इथेन्स, इथेन टू ब्रोमो इथेन। ये क्वेश्चन इजीली समझने योग्य है, आप आसानी से कर भी लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इथेन। तो क्वेश्चन देखिए इथेन क्या है, इथेन। ठीक है, इनको कन्वर्ट किस में करना है, ब्रोमो इथेन में कन्वर्ट करना है। किनके प्रेजेंस में करेंगे ये देख लीजिए। सिंपली आपको Br2 से रिएक्ट करा देना। किससे करा देना, Br2 से। जैसे Br2 से रिएक्ट कराएंगे, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये Br का न्यूक्लियोफाइल है और इस पे अटैक करेगा, एक HBr क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी जगह क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Br। सिंपल है, और HBr क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सिंपली तुम्हें समझना है और ज्यादा इस पॉइंट को डिस्कस करना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि इतना ज्यादा इट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन, इट्स नॉर्मल क्वेश्चन, एनीवन कैन डू इट्स इजीली एंड इफेक्टिवली। ओके, चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2026 में पेपर आने वाले हैं। ठीक है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोपेन टू वन नाइट्रो प्रोपेंस। ठीक है, तो क्या प्रोपिन लेते हैं जो कि अनसिमेट्रिकल होते हैं, जिनका इस्तेमाल आप मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में भी करते हैं। तो हम क्या लेते हैं बेटा, प्रोपिन CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हो गया आपका प्रोपेन। कन्वर्ट किस में करना है, वन नाइट्रो प्रोपेन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे चलिए देख लेते हैं। पहले तो इनको क्या कीजिए, और एक रिएक्शन होता है जिनको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शंस, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शंस, जिन HBr। और नीचे क्या होगा, पेरोक्साइड होगा।
जिसमें क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एच है ना, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और बी आर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस पे। बी आर जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये किस पे अटैक करा, इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करा जहां कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। तो फाइनली आपका इनसे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। समझ आ गया। अब ये तो बन गया आपका। आप किसमें कन्वर्ट करना, आपको 1 नाइट्रोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Br। कन्वर्ट किस में करना, 1 नाइट्रोप्रोपेन में कन्वर्ट करना। तो हमें लेना होगा, एक रिएजेंट्स होता है AgNO3, जिनको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। और इनके साथ क्या होना चाहिए, एथेनॉल भी होना चाहिए, और वाटर भी होना चाहिए। ये सारे रिएजेंट्स होंगे जिनके प्रेजेंस में क्या होगा, जो आपका ब्रोमोप्रोपेन्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 नाइट्रोप्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट कर देगा, Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा कौन, NO3 NO2, और यहां से क्या होगा, AgBr क्या होगा, यहां से निकल जाएगा, पीपीटी के फॉर्म में। ये बन गया आपका 1 नाइट्रोप्रोपेन्स। देख लीजिए, समझ लीजिए, और समझ नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा आगे की बात करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है, टेलिलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। मिथाइल बेंजीन को भी टेलिलिन के नाम से जाना जाता, आप सभी जानते हैं मिथाइल को ही क्या बोला था, टेलिलिन के नाम से जान, मिथाइल बेंजीन को टेलिलिन के नाम से जाना जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका टेलिलिन्स, इनको मिथाइल बेंजीन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। कन्वर्ट किसने करना, बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। पहले हम क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे इनका, Cl2, ये लाइट के प्रेजेंस पे रिएक्शन होता है, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करता है, और क्या करता है, ये HCl यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा, एक H है एक Cl है, HCl क्या होगा यहाँ से एक रिमूव होगा, बचा क्या, Cl और CH2, इससे क्या बन जाएगा, CH2Cl। अब हमें इसमें इसको कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल में। कैसे कन्वर्ट होगा देखिए, अब इनका रिएक्शन कराना होगा हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कोई बेस लेंगे जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो क्या करेगा, इन्हें सब्स्टिट्यूट कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं उनको। अब लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। आप सभी को पता होना चाहिए, ये प्लस ये माइनस, माइनस और प्लस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जब अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, बॉन्ड बनता है। तो ये माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेरिस का पोटेशियम को देगा, और इसके बीच क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और ये के जो Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, किसके साथ, के साथ, के Cl यहाँ क्या हो गया, रिमूव हो गया। जैसे के Cl यहाँ से रिमूव हुआ और इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और प्लस को जिंदगी में क्या चाहिए, माइनस चाहिए, और ये OH यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इससे आपका क्या बन जाएगा, CH2OH। ये बन गया आपका बेंजाइल अल्कोहल। समझ आ गया, कितना इजी है ना, समझिएगा जरा। CH2Cl है, स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा जो प्लस और माइनस में है, ये प्लस और माइनस में क्या, माइनस प्लस में क्या, अट्रैक्शन हुआ, बॉन्ड बना, और फाइनली क्या हुआ, ये यहाँ से टूट के Cl के फॉर्म में बाहर आ गया, और बचा क्या, OH, जो OH जो कि न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा, जैसे इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, प्लस चार्ज आया, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करा, और उनकी जगह जाके सब्स्टिट्यूट हो गया, क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल, जो आपको चाहिए था। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, प्रोपीन टू प्रोपाइंस।
पहले क्या होता है, प्रोपिन को किस में कन्वर्ट करना होगा, प्रोपान में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। पहले हम प्रोपिन ले लेते हैं, देखिए ये हो गया हमारा प्रोपिन्स। कन्वर्ट किस में करना, प्रोपाइन में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करना है, जो पता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शंस जो होता है Br2, जो कि इसमें क्या होता है, होमोलिटिक क्लेवेज होता है। एक होता है होमोलिटिक क्लेवेज जो कि सेम टाइप के एलिमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। एक होता है हेट्रोलिटिक क्लेवेज जो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जो एक दूसरे से अटैच रहते हैं और उनको अलग करते हैं। तो यहाँ Br2 क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, जो कि जहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक क्लेवेज होगा और एक से H बाहर जाएगा, उनकी जगह वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहाँ Br2 रिएक्ट करेगा, दो Br2 आएगा, किनके, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होता है, CCl4। क्लियर है बच्चे। अब ये क्या करेगा, ये होमोलिटिक क्लेवेज करेगा, ये पाई बॉन्ड दोनों साइड से ब्रेक होगा, होमोलिटिक क्लेवेज होगा, और यहाँ भी होमोलिटिक क्लेवेज होगा Br और Br के बीच में। थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया देता हूँ अभी। ये Br है, ये Br है, ये दोनों आपस में होमोलिटिक क्लेवेज करेगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। और क्या हो गया, यहाँ भी होमोलिटिक क्लेवेज हुआ, एक साइड से इनकी वैलेंसी फ्री हुई, एक साइड से इनकी वैलेंसी फ्री हुई, इन दोनों की वैलेंसी फ्री होगी, दोनों एक तो इस पे जाके अटैच हुआ, एक इस पे जाके अटैच हुआ, और क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। CH Br CH2 Br। क्लियर है बच्चे। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसके जरिए, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंट में। क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंट में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए अब इनको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं हम, CH3 CH Br CH2 Br। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, दोनों में से कोई भी, यू कैन पिक एनी ऑफ देम। तो हम क्या करते हैं, 2 मोल उठाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। तो क्या होगा, जैसे 2 मोल्स उठाते हैं, पिक आउट करते हैं, तो इसमें एक तो इनके साथ, एक तो इनके साथ, यानी 2 KBr क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर आ जाएगा, और इन साइड से इनकी बैलेंस फ्री, इनकी बैलेंस फ्री, और 2 वाटर की मोल से 2 के 2 Br को लेके जाएगा, और OH भी अवेलेबल है, 2 OH अवेलेबल है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अवेलेबल है। एक H यहां से जाएगा, एक H यहां से जाएगा, तो 2 वाटर के मोल्स भी यहां से बाहर जाएंगे। 2 वाटर के मोल्स यहां से जैसे बाहर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑलरेडी एक बॉन्ड बना के जाएगा ब्रोमीन के साथ, और एक बॉन्ड और फॉर्म होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या फॉर्म होगा हमारा, ये बन गया प्रोपाइंस। समझ आ गया, इजी लगा। चलिए बॉन्ड को कंप्लीट, 3-4 बॉन्ड कंप्लीट हमारा, क्या हो गया, प्रोपाइन। समझ आ गया, इजी भी है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड। आपको बता दूं, इसी में से एक रिएक्शन पड़ी होगी आपने, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंगरस्टाइन्स रिएक्शन, ब्रोमीन हुंस-डीकर रिएक्शन। तो इसमें बेसिकली जो फ्लोरीन वाले होते हैं वो होते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। देन आफ्टर बात करें, अगर आयोडीन की बात करें, तो एसीटोन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है वो होता है फिंगरस्टाइन्स रिएक्शन। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो रिएक्शंस होता है, ब्रोमीन हुंस-डीकर रिएक्शन, वो होता है ब्रोमीन हुंस-डीकर रिएक्शन, जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो अभी जो जिस रिएक्शन का जो पार्ट है वो होगा हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसमें काम आने वाला है। पहले तो उनमें एक रिएजेंट का भी लेना होगा, जिनको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली बेसिस पे करते हैं और इनको देखते हैं कैसे ये रिएक्शन काम करती है। हमारा हो गया ये एथेनॉल, CH3 CH2OH। क्लियर है बेटा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, और इनको कन्वर्ट किस में करना है,
इथाइल क्लोराइड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनका रिएक्शन करवाएंगे SOCl2 के साथ, SOCl2 जिनको बोलते हैं थायोनेल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? थायोनेल क्लोराइड। इनको ड्रेजन रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है, ड्रेजन प्रोसेस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, किनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है? पेरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है C5H5 in the small of amounts of pyridines. Ethanols react with thionyl chlorides. What will I get? Alkyl halides. ओके, कैसे करें चलिए देखते हैं। C5H5N। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे इनको इनसे रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? बन गया वो क्लोरोइथेन। क्या बन गया? क्लोरोइथेन। चलिए हुआ कैसे ये आपको समझाते हैं। पहले ये जो सल्फर ऑक्साइड दिख रहा है, ये सल्फर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से ये करेगा तो SO2 यहां से बाहर निकल जाएगा। अब बच्चा यहाँ पे H, ये H जो है एक Cl से रिएक्ट करके HC यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से बाहर जाएगा, जो डाइल्यूट फॉर्म में होता है। आपके पास क्या बच गया? एक ओनली Cl बच गया, जो यहाँ पे क्या होगा, ये हट जाएगा और इनकी जगह क्या बन जाएगा? क्लोरोइथेन बन जाएगा। अब इनका रिएक्शन किससे करवाए? जो हमें क्या मिले? इथाइल फ्लोराइड है। अब बारी आती है किसकी? अब मैं आपको बता दूं, स्वार्ट्स रिएक्शन की। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए इथाइल फ्लोराइड हो गया, सिल्वर फ्लोराइड हो गया, और जो सिल्वर फ्लोराइड होता है उनका रिएक्शन करवाते हैं किसी भी अल्काइल हैलाइड के कंपाउंड के साथ, तो और हमारी जो डिजायर्ड कंपाउंड है वो हमें मिल जाती है। ये होगा हमारा AgF। जब हम इनसे रिएक्ट कराएंगे तो जो फ्लोराइड होते हैं, क्लोराइड आयन होते हैं और ब्रोमाइड आयन होते हैं, सारी चीजें मिलती है। तो हमें फ्लोराइड चाहिए थी, तो ये क्या करेगा? ये Cl क्या करेगा? किससे रिएक्ट करेगा? इनसे करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? AgCl यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और ये जो फ्लोराइन आयन इनके जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और उनसे हमें क्या मिल जाएगा? जो हमारे डिजायर्ड कंपाउंड हमें चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। यानी कि हमारा डिजायर्ड कंपाउंड क्या था यहाँ पे? इथाइल क्लोराइड। ओके, CH3 CH2F। देख लीजिए अच्छे से, पूरे एक्सप्लेन किया गया, इनके पूरे मैकेनिज्म स्टेप को एक्सप्लेन किया गया, अच्छे से देखिए, उनको समझिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ब्रोमोमिथेन टू प्रोपेनॉन्स। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं, माँ के जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, जो कि आपके बोर्ड के और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है ब्रोमोइथेन। इनको थोड़ा बेसिक चीजों को लेकर, ये अगर आप पूरा मैकेनिज्म करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन हम बेसिक चीजें क्लियर करेंगे, इतना क्लियर कर देंगे कि पूरा रिएक्शन आपको समझ आ जाएगा। तो हम क्या लेते हैं? ब्रोमोमिथेन लेते हैं, CH3Br। इनका रिएक्शन किससे कराने वाले हैं? चलिए, इनका रिएक्शन करवा दीजिए आप। किसे करा दी? KCN से करवा सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप ले लीजिए जो उनको क्या करे? सब्स्टिट्यूट कर दे। चलिए हम बेसिकली हम क्या लेंगे? KCN लेंगे, पोटेशियम साइनाइड लेंगे। जिससे पोटेशियम साइनाइड से इनका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3CN बन जाएगा, मिथेन साइनाइड। और मिथेन साइनाइड का रिएक्शन किससे कराने वाले हैं? एक रिएक्शन होता है जिनको बोलते हैं ग्रीकनाट रिएजेंट, जो इनको कन्वर्ट करेगा प्रोपेनॉन में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे आगे का प्रोसीजर होता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हम आगे क्या करेंगे? ग्रीकनाट रिएजेंट लेंगे। क्या लेंगे? CH3MgI। Br भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, और ब्रोमीन ले सकते हैं। बेसिकली हम आयोडीन लेना प्रीफर करेंगे क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है। जैसे इनसे रिएक्ट करेगा तो क्या बनने वाला? CH3C। ठीक है, और एक काम करते हैं यहाँ पे, और ये रिएक्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस दिख रही है, और हमें थोड़ा रिप्लेस करने में थोड़ा बहुत इशू क्रिएट हो जाएगा। इसके जगह हम पोटेशियम साइनाइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले, तो हमारा रिएक्शन जो लॉन्ग स्टेप में जा रहा था वो शॉर्ट स्टेप में आ जाएगा, यानी रिएक्शन हमारा जल्दी हो जाएगा। हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, इनकी जगह हम OH ले लेते हैं, लॉन्ग नहीं जाएगा। ठीक है,
अब देखिए रिएक्शन करा डबल बॉन्ड ओ और क्या हो जाएगा प्लस हो गया MgHbS। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे होगा हाइड्रोलिसिस। क्या होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा सारे प्रोसेस को देखते हैं। और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है वाटर जो होते हैं वो अटैक करता है। वाटर के मोल्स क्या करते हैं इस पे अटैक करता है। OH क्या करता है इस पे इस जहाँ पे कार्बन का फॉर्म हुआ ना वो अटैक करना चाहेगा यहाँ पे। ठीक है अटैक क्यों करेगा और क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है और ये जैसे वो वाटर में क्या होता है एक OH ग्रुप होता है एक H होता है। ये क्या करेगा इस वाले पॉइंट पे अटैक करेगा। ठीक है और ये इनका पाई बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड क्या होगा यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखिए ये जो रिएक्शन हो रहा है ये काफी ज्यादा लॉन्ग स्टेप में हो जा रहा है जो कि हम साइनाइड के साथ करने वाले थे। चलिए किसी के थ्रू कर देते हैं। ठीक है हम लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ तो बना तो दिया प्रोडक्ट प्रोडक्ट एसीटोन आपका लेकिन ये प्रोसेस काफी लॉन्ग हो जा रहा है लेकिन मैं कर दे रहा हूँ। आगे देखिए पाई बॉन्ड टूटेगा ये OH सब्स्टिट्यूट होगा O का बॉन्ड टूटेगा फाइनली आपका क्या बन जाएगा ये बन जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्यूट 1 इंटू ब्यूट 2 आयंस। ब्यूट 1 इंटू ब्यूट 2 इंस। ये काफी ज्यादा इजी भी है और आसान भी है करने इससे देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या लेते हैं ब्यूट 1 लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया ब्यूट 1 इन। कन्वर्ट किस में करना ब्यूट 2 इन में। तो हम क्या लेंगे हम करेंगे यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शंस या फिर मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। अगर मार्कोनिकॉफ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा इस वाले ग्रुप पे क्या होगा ब्यूट 2 इन फॉर्म होगा तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन करेंगे HBr होगा रिएक्ट करेगा जिससे क्या होगा इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ये टूटेगा बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। यहाँ पे Br क्या होगा सब्स्टिट्यूट होगा। यहाँ पे क्या होगा Br होगा यहाँ पे क्या होगा CH3 हो जाएगा। और फाइनली हम क्या करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। क्या लेंगे पोटेशियम एक सेकेंड CH2 CH Br CH2 CH3। ठीक है अब इनका रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो KBr यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ठीक है यहाँ से Br जाएगा यहाँ से H जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा हमारा पहले तो KBr बाहर जाएगा। ठीक है सेकंड में OH और यहाँ से H जाएगा वाटर वाटर बाहर जाएगा और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा ब्यूट 2 इंस CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है क्लियर है समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 1 क्लोरोब्यूटेन ब्यूटीन टू एन ऑक्टेंस। ये बेसिकली उस रिएक्शन का पार्ट है। हम क्या करते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक्स हुई है। यहाँ पे 1 क्लोरोब्यूटेन होना चाहिए था CH2 कन्वर्ट किस में करना है एन ऑक्टेन में कन्वर्ट करना है। किनके प्रेजेंस में करेंगे और कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। हम करते क्या इनके 2 यूनिट लेते हैं। कितने यूनिट लेते हैं 2 यूनिट लेते हैं। रिएक्शन करवाते किससे सोडियम से 2 मोल्स ऑफ सोडियम। ऊर्ज रिएक्शन को पता ही होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्लियर है जैसे इनसे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा
यानी कि दो सोडियम के मोल्स, दो क्लोरीन के मोल्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। 2 NaCl क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसे क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2। देखिए 4 दूनी 8, यानी 4 2 जा 8, 8 हमें कार्बन ग्रुप मिल गया और 2 Na के ग्रुप, 2 Cl के ग्रुप बाहर हो गए। हमें क्या मिल गया, N-ऑक्टेन। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 4 5 6 7 8, ये मिल गया N-ऑक्टेन। एक बार चेक कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन टू बाइफिनाइल या डाइफिनाइल्स, ठीक है। ये फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन, क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन। तो चलिए फिटिंग रिएक्शन कैसे होती है, तो हमें क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं। बेंजीन कितने यूनिट लेंगे, 2 यूनिट लेंगे। बेंजीन की 2 यूनिट लिया, पहले इनका रिएक्शन किससे किया, Br2 से करा दिया आपने, Br2 से करा दिया इन द प्रेजेंस CCl4, तो क्या बन गया आपका, ब्रोमो बेंजीन बन गया। कितने यूनिट बन गया, 2 यूनिट बन गया। आज 2 यूनिट का रिएक्शन किससे कराने वाले, 2 सोडियम मोल के साथ कराने वाले इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथेन। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन परफॉर्म होगा, उस रिएक्शन का नाम क्या है, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शंस। जिससे क्या होगा, अब देखिए इनके मैकेनिज्म बताते हैं आपको। 2 Br के मोल्स है, 2 Br के मोल्स, अगर एक Br एक सोडियम के साथ जाएगा तो इस पे क्या आएगा, इनकी वैलेंसी फ्री होगी, इस वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी। फिर एक और यूनिट बाहर जाएगा Na के साथ, तो 2 NaBr बाहर जाएगा। एक इनका, दोनों की वैलेंसी फ्री, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या करेगा, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और आपस में क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म करेगा। क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म करेगा और क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल बन जाएगा। और क्या बाहर जाएगा, 2 NaBr यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इनको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। आराम से देखिए, बहुत इजी रिएक्शन है, ज्यादा दिमाग तो लगाना ही है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। ये 10 क्वेश्चन थे जो कि अब फर्स्ट पार्ट में कवर कराया गया, ठीक है। और जो दिक्कत आ रही होगी, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा और उसका आंसर आपको एट ए टाइम दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर किया जाएगा। तो हम 10 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में रखते हैं, टोटल 10 पार्ट कराने वाले हैं हम। 10 पार्ट में सारे जितनी भी रिएक्शन कन्वर्जन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे एग्जाम ओरिएंटेड बेस होंगे, इन सारे क्वेश्चन से जितने भी कन्वर्जन के क्वेश्चन होंगे सारे क्लियर कर दोगे आप, ठीक है। आई थिंक सारी चीजें समझ आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स, ओके।